नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब हम गहरी तकलीफ में होते हैं ना तो एक्चुअली हमारे साथ में कोई नहीं होता। ऐसे ही जब हम गहरे सुख में होते हैं ना तब भी हमारे साथ कोई नहीं होता। हाँ जी, बाकी इसके अलावा सब लोग हमारे साथ होते हैं। गहरी तकलीफ जब हमें हो रही होती है, जब हम बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, बहुत पेन हो रहा होता है अंदर ही अंदर, तो चाहे कोई हमसे कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, हम किसी से कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, वो तकलीफ सिर्फ और सिर्फ हमें महसूस हो रही होती है। हमें पता होती है कि वो कैसा महसूस करवा रही है और हमें अंदर से कैसा लग रहा है। चाहे कोई हमसे कितना भी प्यार क्यों ना करे, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा संगी साथी भाई बहन ही क्यों ना हो, हम उसे बता सकते हैं कि मुझे इतना दर्द हो रहा है। वो समझने की कोशिश कर सकता है, वो सुन सकता है, वो सिर्फ वो एहसास करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सच्चाई में वो जो हमारे साथ घट रहा होता है ना, वो सिर्फ हमें पता होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता होता है। ऐसे ही जो हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, जब उनके जीवन में कोई ऐसा समय आता है ना, भले ही हम उनके साथ खड़े हों, हम उनका साथ दे रहे हों, वो सुन रहे हों, लेकिन अंदर जो घट रहा है ना, वो सिर्फ उनके अंदर घट रहा होता है। इसलिए आपने सुनी भी होगी ये वाली बात कि जिसके ऊपर बीतती है ना, सिर्फ उसी को पता चलता है। अब ये वाली बात एक्चुअली मैं क्यों कह रही हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ। इसे अपने ऊपर सहने के लिए अकेला हमें क्यों बनाया गया? हम अपना वो दर्द आधा ऐसे दे के क्यों नहीं बांट सकते उस इंसान को, जो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है? क्योंकि ये सेम चीज़ खुशी के साथ भी है। जो अंदर से अनुभव होती है ना खुशी और सुख, वो भी हम आधा दे के किसी को बांट नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते ये लो आधा आधा तुम भी महसूस करो, जो सुख मुझे महसूस हो रहा है ना वो तुम भी कर सकते हो। वो सुन सकते हैं, वो सुन करके सुखी हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो महसूस हो रहा है, वो जो हमारा मन महसूस कर रहा है, वो कोई और नहीं कर सकता। अब ये जो गहराई वाली चीज़ें हैं, ये हमारे लिए ही क्यों बनी हैं? ये क्यों हम नहीं शेयर करते, क्यों नहीं कर पाते? चाह करके भी वो लोग महसूस नहीं कर सकते जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसी समय पर वो जो दर्द हो रहा है या वो जो सुख का अनुभव हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा उनको? ये ऐसा क्यों बनाया गया है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेरा कर्म है, तो इसे भोगना भी मुझे है। तो इसका जो एहसास होगा वो भी मुझे ही होगा। कोई और सुन सकता है इसे, कोई और समझ सकता है इसे। तो अगर ये सुख का है तो भी उसे मैं ही भोगूंगी, और अगर ये दुख का है तो भी इसे मैं ही भोगूंगी। इसे आप सुन सकते हैं, उसे सुन करके अफसोस कर सकते हैं या सुखी हो सकते हैं, लेकिन उसका एज इट इज़ अनुभव आप नहीं कर सकते, या हम भी किसी का नहीं कर सकते। उनके अंदर क्या सुख चल रहा है, क्या दुख चल रहा है, वो सिर्फ सुन सकते हैं हम, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस लेवल का है दुख को, तो हम सच बताऊं तो कितना भी प्यार करते हों, एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि अगर वो भी उतना ही तड़प रहा है और हम भी उतने ही तड़पने लगे, तो वो जो साथ है ना वो भी छूट जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हम कैसा सोचते हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम दूसरों के प्रति कैसे भाव रखते हैं, क्योंकि ये सब घूम करके हमारे जीवन पर हम पर आता है। और ये जो कष्ट और सुख, ये जो गहराई में जाने वाले अनुभव हमें दिए गए हैं ना, ये हमें हमारी पहचान करवाने के लिए दिए गए हैं, कि हम खुद को पहचानें कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं, सुख में हम कैसा महसूस कर सकते हैं। अगर कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, हम हर्ट हो गए हैं, तो वो जो अनुभव है वो हमें हमसे हमारी पहचान करवाए, हमें अंदर तक हमसे मिलवाए। पर हम भी कई बार दुख में बस ऊपर ऊपर की सतह तक रह जाते हैं, गहराई में डूबना भी अनुभव बन जाता है। तो जब भी आपको जीवन में कभी किसी दुख का अनुभव हो रहा हो ना, आंख बंद कीजिए और उस दुख को देखना शुरू कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप कुछ ही मिनट्स के बाद पाएंगे जैसे कि वो कहीं छूमंतर हो गया, वो दर्द आप में से कहीं निकल गया। ऐसे ही इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो जो सुख आपको महसूस हो रहा है ना, आंख बंद कीजिए और अब उस सुख का अनुभव कीजिए। आपको वो सुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप पूरे पूरे दिन उसमें से निकल ही नहीं पाएंगे, आपको वो एहसास जीवित रखेगा। तो
इसलिए आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपके कर्म बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप क्या कर्म कर रहे हैं, आप किस तरीके की भावनाओं में हैं, किस तरीके की सोच विचार रखते हैं, किस तरीके के एक्शन लेते हैं, कैसे आप कर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये जो कर्म है ये अपने ऊपर भी क्या आप वैसे ही करते हैं? क्या आप सिर्फ दुखी रहते हैं लोगों के लिए अच्छा करते करते? तो नहीं, आपको ये समझना है वो कर्म आपके लिए भी वैसे होने चाहिए जो आपको सुखी करें, आपको भी अच्छा महसूस करवाएं, आपको भी संतुष्टि लगे, आपको भी खुश होने का एहसास हो। कर्म ऐसे होने चाहिए। तो जब आप ऐसे कर्म करते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि ये जो तकलीफ़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं मेरे किसी न किसी कार्मिक पैटर्न की वजह से आई हैं। और अगर आ गई हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसे थोड़ा सा अनुभव करके देखता हूँ, आंखें बंद करके आराम से अंदर की तरफ। भीतर जाते ही वो रफू चक्कर होना शुरू हो जाते हैं और संतुष्टि में, खुशी में भीतर जाते ही वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक बार करके ज़रूर देखिएगा। ये जो अकेले में अनुभव होते हैं ना, ये भी हम किसी और को एहसास नहीं करवा सकते, और ये हैं ही हमारे लिए, हमें मिले ही इसलिए हैं, इतना पर्सनल इसीलिए हमारे लिए बनाए गए हैं ये, ताकि हम खुद को जान सकें, पहचान सकें। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।